मधुर प्रसंग है, ध्यान पूर्वक सुने। दो महापुरुषों की दिव्य वार्ता, भगवदी वार्ता। उनके हृदय में था क्या महाप्रभु कृपा करके जब तीर्थ यात्रा करते हुए इधर आए और फिर हम उनसे भागवतिक प्रश्न उत्तर हो, चर्चा हो। इधर चैतन्य महाप्रभु के हृदय में विकलता है कि कैसे मैं उनसे मिलूं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी गोदावरी किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में बैठे हुए राय रामानंद जी का ध्यान कर रहे थे। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। राय रामानंद जी इस बात में चिंतित और डूबे हुए थे कि महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में निकले, सौभाग्य होगा कि इधर गोदावरी के किनारे कभी आए और हम उनसे दर्शन वार्ता। इधर महाप्रभु स्नान करके गोदावरी का उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं। राय रामानंद जी का विचार किया कैसे मिलना होगा। एकांत में वृक्ष के नीचे बैठे महाप्रभु उनके मिलन की चाह कर रहे हैं और वो महाप्रभु के दर्शन की जरूर तीर्थ यात्रा में इधर महाप्रभु आएंगे। क्या सौभाग्य होगा कि मेरा मिलन हो जाए और मैं उनसे अपने हृदय के प्रश्न करूं और महाप्रभु चैतन्य देव उत्तर दें। बड़ी विचित्र भगवान की लीला होती। राय रामानंद जी के मन में आया कि आज गोदावरी स्नान करने चलते हैं। बहुत धनी, पूरे राज परिकर उनकी सेवा में, जैसे राजा महाराजा ऐसे पालकी में बैठे, बाजे बज रहे हैं, आगे ब्राह्मणों की मंडली चल रही वेद मंत्र का उच्चारण करती, क्योंकि स्नान करने जा रहे हैं। पालकी में बड़े तेजस्वी राय रामानंद जी, आसपास अंगरक्षक आगे ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते हुए आए। गोदावरी के तट पर पालकी रखी गई, मंत्रों का उच्चारण करते हुए अभिषेक आदि। महाप्रभु ने दूर से वृक्ष की छाया में जो बैठे थे, इतने तेजस्वी और सुना था धनी है, हो सकता है राय रामानंद जी हो, क्योंकि इतना ऐश्वर्य और इतनी पवित्रता, इतनी भक्ति जो हमने सुना था, शायद ये वही हो। हृदय में बड़ा उत्साह हुआ कि मिलन की इच्छा थी। महाप्रभु चैतन्य देव भगवान श्री कृष्ण ने मिला दिया। भक्त जितना मिलने के लिए व्याकुल होता, उससे ज्यादा भगवान को मिलने की व्याकुलता होती। जैसे राय रामानंद जी के हृदय में था, क्या ऐसा होगा कि महाप्रभु तीर्थ यात्रा के लिए निकले, इधर आ जाए और हम उनके श्री चरणों में बैठ करके भागवतिक प्रश्न उत्तर करें। तो महाप्रभु के हृदय में था, सुना है इधर बहुत बड़े महाभागवत, बड़े धनी माने होते हुए भी दैन्य, उनके दर्शन करूं और उनसे भगवत चर्चा करूं। देखो कैसा संयोग बना कि महाप्रभु चैतन्य देव स्नान करके वृक्ष के नीचे ऐसा सोच रहे हो, वो पालकी में बैठ के स्नान करने के लिए आए। महाप्रभु को निश्चय हो गया उनको देख करके दूर से कि ये राय रामानंद जी ही है। महाप्रभु के मन में आया कि मैं जाऊं और बताऊं, पर लगा कि अभी रुको। इतने में स्नान आदि किया। एक अलौकिक आकर्षण राय रामानंद जी को कि महाप्रभु आसपास हैं क्या, महाप्रभु चैतन्य देव आसपास हैं क्या, मेरा मन बहुत आह्लादित हो रहा है। किसी ने बताया कि एक गौर वर्ण के बड़े ही तेजस्वी सन्यासी जब आप पालकी से चढ़कर इधर आ रहे थे तो रास्ते के पास में एक वृक्ष के नीचे बैठे। तो उनका, आप गौर वर्ण के? बोले हाँ। आंखों में अश्रु, विशाल नेत्र, कंचन आभा तन से प्रकट हो रही है और वो बैठ करके गोदावरी की तरफ देख रहे हैं। अब तो नहीं रह गया, अब तो लगा कि महाप्रभु चैतन्य देव ही। कैसे मिलान कराते हैं प्रभु। दौड़ पड़े, जैसे बहुत समय से बिछड़ी हुई पतिव्रता पत्नी अपने प्रीतम को देखकर आह्लादित होकर दौड़ पड़ती है, ऐसे दौड़ पड़े और जाकर साष्टांग दंडवत दूर से। अभी आए थे पालकी में ही, वेद मंत्र उच्चारण करते हुए सब ब्राह्मण लोग सब भूल गए ये दैन्यता। साष्टांग दंडवत की जाके महाप्रभु के चरणों के समीप साष्टांग दंडवत। अत्यंत स्नेह से महाप्रभु ने पूछा, क्या आपको ही राजा रामानंद राय कहते हैं? आंसू बहाते हुए, दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए विनीत भाव से कहा, प्रभु इस दीनहीन भक्ति विहीन अधम को ही रामानंद कहते हैं। ये महाप्रभु क्या पूछ रहे, राजा रामानंद राय क्या आप ही हैं? वो क्या कह रहे, भगवान इस दीनहीन भक्ति विहीन अधम को रामानंद कहते हैं। बस इतना सुनना था कि प्रभु हुंकार करते हुए खड़े हो गए और उन जो लेटे हुए थे साष्टांग उनको उठाया और हृदय से लगा लिया।
और कहा कि जब से सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया था कि इस प्रांत में राय रामानंद नाम के महाभागवत रहते हैं, तब से मैं विकल था कि कब मुझे दर्शन होंगे। मैं सोच ही रहा था कि कब कृपा सागर प्रभु आपका दर्शन कराएंगे। पक्का समझ लीजिए, जेहि कर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछ संदेह हुए। बहुत बहुत बार जीवन में अनुभव किया, बहुत बार अकस्मात दोनों महापुरुषों का मिलन भगवान करा रहे हैं। राय रामानंद जी वैभव संपन्न और दैन्यता संपन्न और भगवत प्रेम संपन्न। महाप्रभु चैतन्य देव तो प्रेम के अवतार ही हैं। महाप्रभु कह रहे हैं आज मेरी यात्रा का फल मिल गया। ये देखो दैन्यता कैसी है। महाप्रभु प्रेमावतार हैं चैतन्य देव जी। कह रहे हैं आज मेरी तीर्थ यात्रा का संपूर्ण फल मिल गया कि आप जैसे महान भक्त के दर्शन हुए। आज मेरा संन्यास लेना सार्थक हो गया। गजब कि आप जैसे परम दैन्य महाभागवत का दर्शन हुआ। रामानंद जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान मुझे आज पता चल रहा है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है। आपकी वाणी, आपकी दैन्यता, आपका स्वरूप देख के पता चल रहा है कि मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा है। वो अपने जनों को कितना प्यार करते हैं, मुझे आज पता चल रहा है। प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जन्म जन्मांतर में कोई साधन भजन पुण्य तो नहीं है, पर कृपा है। अगर कृपा न होती तो आपका साक्षात कैसे। मैं देख रहा हूं कि मेरे श्री कृष्ण साक्षात सन्यासी का रूप धारण करके जगत पावन के लिए पधारे हैं। मेरे ऊपर भी सार्वभौम भट्टाचार्य की बड़ी कृपा है। जब से आपका चरित्र, आपका पावन गुण यश सुना, तब से लालायित था कि एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी को देख लूं। प्रतीत होता है कि कृपा का क्या स्वरूप है। आज मैंने देखा कृपा का क्या स्वरूप। प्रभु दर्शन से तो मैं कृतार्थ हो ही गया हूँ। मुझे कल्याण आदि की तो कोई चाह ही नहीं है, क्योंकि मुझे जैसे अधमों को आप जैसे प्रभु का दर्शन होना, आप कोई कल्याण, कोई भगवत प्राप्ति, अब इसकी कोई चाह नहीं। मैं बहुत नीच हूँ और लोग मुझे राजा कहते हैं, तो आप जैसे महापुरुषों की दृष्टि में मैं निंदनीय हूँ, क्योंकि राजमद हो सकता है। प्रभु राजा के पास बहुत से विषय सेवन होते हैं। प्रभु मैं विषयी भी हूँ। यह है दैन्य महापुरुषों का। परमार्थ से विमुख हूँ, पर आपने आलिंगन प्रदान किया तो इसलिए आज मैं अपने को धन्य मान रहा हूँ। राय रामानंद आज मैंने देखा मेरे श्री कृष्ण कितने दीन वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं प्रभु, मेरा भाग्य नहीं, इसमें श्री कृष्ण कृपा ही कार्य कर रही है। पर आज मैं कह रहा हूं कि आज मैं भाग्यवान हो गया। मुझे स्मृति नहीं है कि मेरा कोई भजन, कोई साधन बल इसमें काम किया, इसमें केवल कृपा बल काम किया। महाप्रभु ने कहा राय महाशय, मैं आपके मुख से श्री कृष्ण चर्चा सुनने के लिए व्याकुल हूं। क्या आप मुझसे श्री कृष्ण चर्चा करके मुझे कृतार्थ करेंगे? चैतन्य महाप्रभु ने कहा। राय रामानंद जी ने कहा भगवान संसारी कीचड़ में फंसा हुआ मैं मायाबद्ध जीव, भला आप प्रभु के सन्मुख में बोल सकता हूँ कुछ? नाथ कैसे आप बात कर रहे हैं? महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा अच्छा आप समझ रहे होंगे ये सन्यासी, इनसे क्या कृष्ण चर्चा करूं? हाँ मैं शुष्क हृदय तो हूँ, सन्यासी हूँ, पर आप जब कृष्ण कथा कहेंगे तो मेरा हृदय सरस हो जाएगा, इतना विश्वास है। महाप्रभु चैतन्य देव, क्योंकि श्री कृष्ण ने आपसे मिलाया है सरस हृदय करने। आप कुछ बड़े उच्च कोटि के महाभागवत से आए रामानंद जी, मैं आपसे भक्ति तत्व को समझना चाहता हूँ। कौन कह रहा है? महाप्रभु चैतन्य देव। कैसे है? जिनके दर्शन मात्र से प्रेम लक्षण भक्ति उदय हो जाए, ये दैन्य का स्वरूप। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव। बीच में ही राय रामानंद जी ने कहा कि प्रभु अब बस ही करो ना, यहाँ दैन्यता की कोई जरूरत है नहीं। आप काहे को ऐसी बात करते हो? आप शुष्क कर रहे। उसी समय एक वैदिक जो ब्राह्मणों के मुखिया थे, उन्होंने कहा कि हमें आदेश दिया जाए, आप वार्ता कीजिए और मैं भोग तैयार करता हूँ। राय रामानंद जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु इस समय ये सब इनके बीच में चर्चा करना कैसा हो सकता है कि आप कोई स्थान चयन करें और हम और आप वहां मिले? प्रभु ने कहा अत्यंत उत्तम, अत्यंत उत्तम, क्योंकि दो प्रेमियों की चर्चा एकांत में ही होनी चाहिए।
अगर कोई अनाधिकारी है तो फिर रंग आने में। इसलिए श्रीवास के घर में एकांत में दरवाजा बंद करके कीर्तन करते थे। जब राय रामानंद जी साष्टांग प्रणाम करके चलने लगे तो प्रभु ने कहा, भूलिएगा नहीं, हम आपका इंतजार करेंगे, अवश्य पधारिएगा। राय रामानंद जी विकल हो रहे कि कैसी दैन्यता, कैसी कृष्ण चर्चा की प्रियता है। फिर साष्टांग दंडोत, बार बार साष्टांग दंडोत कर रहे हैं। कहा, प्रभु आपके बल से अवश्य आऊंगा, शीघ्र ही चरणों के दर्शन करूंगा और अपने को कृतार्थ करूंगा। जिस ब्राह्मण ने भिक्षा के लिए कहा वो भिक्षा निर्माण करके प्रभु को, अब तो बावरे से हुए राय रामानंद जी गए। प्रातःकालीन मिलन हुआ था और संध्या का इंतजार कर रहे हैं कैसे दिन कटे, क्योंकि प्रेमियों का मिलन एकांत में होता है। जब जगत सोता है तब वो जागते हैं। हमारे प्रीतम पधारे हुए हैं और उनसे मैं दूर दिन कैसे काटूं। बस उन्हीं की वही बात, वही दैन्यता, वही उनका उठाकर गले से लगाना, बार बार अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। एकांत में मन डूब जाता है। बार बार निकल कर देखते हैं कितना सूर्य रह गया है, अभी अंतर ध्यान नहीं हो रहा, आज बड़ा दिन हो गया, सूर्य क्यों नहीं अंतर ध्यान हो रहा। रात्रि का प्रवेश हो, मैं भागकर महाप्रभु से मिलूं। और महाप्रभु भी समय का इंतजार कर रहे कि आए राय रामानंद जी और उनसे भगवत चर्चा हो। बावरुषु रस में फिरे खोजत नेह की बात। देखो इन बड़े महापुरुषों में सत्संग के लिए, भगवत चर्चा के लिए कितनी व्याकुलता है, और अपने को कोई व्याकुलता नहीं, फिर भी चर्चा कथन श्रवण करने को मिल रही है। जैसे ही संध्या हुई तो साधारण वस्त्र पहनकर नंगे पैर दौड़े, ना कोई पालकी, ना कोई अंगरक्षक, ना कोई राजलिबास, दौड़े भागे जैसे छोटा बच्चा मां की तरफ भागता है। और जहां प्रभु ने संकेत किया था वहां पहुंचे तो देखा गौरांग महाप्रभु, दूर से ही देखा, प्रेम विकल, जाके साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने फिर उठाकर गले से लगा लिया। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मौन। ये बहुत उत्तम प्रीति की दशा होती जहां बोला ना जाए। दोनों, ना महाप्रभु बोल रहे न राय रामानंद। महाप्रभु ने कहा, राय महाशय चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब आपको कृष्ण चर्चा करनी पड़ेगी। आप मुझे ये बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि संसार में मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है। महाप्रभु ने प्रश्न, आप महाभागवत हैं, मैंने सुन रखा है सार्वभौम भट्टाचार्य से, आप कृपा करके बताइए मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है। ये महाप्रभु चैतन्य देव जी ने पूछा। बहुत बहुत उत्तम, सब शास्त्रों की सार चर्चा हुई राय रामानंद और महाप्रभु चैतन्य देव जी के बीच। राय रामानंद जी विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े, बोले, समझ गए प्रभु, आप मेरी वाणी में बैठकर बुलवाना चाहते हैं ना, अच्छा ये यंत्र है, आप जैसा चाहो तैसा बुलवा लो। कितना दैन्य स्वरूप। तो प्रभु मेरे हृदय में बैठकर प्रेरणा कीजिए और वाणी में बैठकर बुलवा लीजिए जो आप प्रश्न किए हो। आपकी कृपा से, आपके बल से ही आपके सामने मैं वार्ता कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्य कहां। प्रभु ने कहा, पुनः मैं प्रश्न करता हूं कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है, आप वर्णन कीजिए। मनुष्य का इस संसार में जन्म लेना, मनुष्य रूप में, उसका मुख्य कर्तव्य क्या है। तो राय महाशय ने कहा, प्रभु स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हुए वो कर्तव्य कर्म भगवान को समर्पित जो कर देता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने अपने धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करे और अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर दे। पहला उत्तर। इससे भगवान श्री हरि की आराधना हो जाती है। जो अपने कर्तव्य को छोड़ देता है वो भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मुझे तो सरल सुगम सुकर उपाय यही सूझता है कि अपने अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करे और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दे। एक खुली बात समझ लीजिए, ये हजारों बार चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल ये शास्त्र सम्मत महापुरुषों की बात, उसको भगवत प्राप्ति होती है। जगह जगह शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उसी के द्वारा हम ये उत्तर दे रहे हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करे और वो भगवान को समर्पित कर दे, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है।
महाप्रभु मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, राय महाशय बहुत सुंदर बात कही। सचमुच संसार में सभी मनुष्यों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत श्रेयस्कर है। शास्त्रों में बहुत वर्णन है। जीव पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। महाप्रभु चैतन्य देव बोल रहे हैं, जीव पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। इसीलिए उसके पूरे जीवन में दो बातें देखी जाती, विपत्ति, घटना, दुख, परिस्थिति ऐसी, और सुख, संपत्ति, हर्ष के समय। ये दो चीजें, पुण्य का संयोग बनेगा तो सुख आदि, उन्नति आदि, लाभ आदि, विजय आदि। पाप का संयोग बनेगा तो हार, दुख, विपत्ति ये प्राप्त होते हैं। ये निश्चित हो चुका है इस जीवन में। इसलिए जिनकी वासनाएं विषय भोगों में फंसी हुई हैं, उनके निमित्त धर्म अर्थ काम रूपी त्रिपुरुषार्थ युक्त धर्म का विधान है। यदि मनुष्य अपने धर्म से नहीं चलेगा, स्वेच्छाचार से भोगों को भोगेगा तो पतित हो जाएगा और नरक को जाएगा, नारकी योनियों को प्राप्त होगा। इसलिए ठीक शास्त्र मर्यादा के धर्म का पालन करे, धर्म की आड़ में वासनाओं का पोषण न करे। धर्म पूर्वक बर्ताव करने से उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। किंतु अभी बात पूर्ण नहीं हुई। प्रभु की ऐसी बात सुनकर रामानंद जी ने कहा, प्रभु कर्मों में यदि आसक्ति न रखी जाए और कर्म निष्काम भाव से किया जाए तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पहला उत्तर था, मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, पर यदि उसमें सकामता हो गई, अपने धर्म का पालन कर रहा पर सकामता हो गई तो उसका परम कल्याण नहीं हो पाएगा। महाप्रभु ने बीच में बात कह दी। आपका उत्तर ठीक है, लेकिन यदि सकामता हो गई, और प्रायः सब सकाम होते हैं, तो राय रामानंद जी ने कहा यदि निष्काम पूर्वक कर्म किया जाए, कर्मों में आसक्ति न रखा जाए, तो प्रभु फिर वो बांध नहीं पाएगा कर्म और उसको कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। महाप्रभु ने कहा बड़ी सुंदर बात कही, पर सचमुच निष्काम कर्म कोई कर पावे? प्रायः सकामता में निष्काम कर्म करने वाला त्रिलोकी में उत्थान को प्राप्त होता है, आत्मशुद्धि होती है। लेकिन सब निष्काम तो नहीं कर सकते कर्म, क्योंकि सकामता बनी रहती है। तो राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु आप निष्काम कर्म को श्रेष्ठ क्या नहीं समझते हैं क्या? क्या कर्मों का पूर्णता परित्याग करके केवल भगवान का भजन करे, ये उत्तम बात रहेगी? वैसे तो सत्य बात तो यही है कि कर्म बांधता ही है। त्रितापों की निवृत्ति केवल कर्म से नहीं हो सकती। इसलिए मुझे लगता है प्रभु कि फिर सब धर्म कर्मों का त्याग करके एकमात्र श्री भगवान का भजन करना चाहिए। राय रामानंद जी ने कहा भगवान की शरण में हो जाए और भगवान का भजन करें। हमें लगता है इससे जीव का परम मंगल हो जाएगा, वो इस माया से मुक्त हो जाएगा। प्रभु हंसते हुए कहा, बहुत प्रवीण हो राय महाशय, मालूम होता है आपसे कोई सूत्र छूटा नहीं है। आपने बहुत विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया है। शरणापत्ति धर्म सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की शरण में हो जाए। सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जो सब धर्मों का त्याग करके भगवान की शरण में हो जाए। महाप्रभु चैतन्य देव, बहुत ध्यान से सुनना, कैसे उठाते चले जा रहे महाप्रभु। किंतु ये संसारी तापों में तपे हुए फंसे हुए जो साधक हैं, ये दैहिक दैविक भौतिक तापों का अत्यंत अभाव करने के इच्छुक ही नहीं है। इनको तो संसारी रुपया पैसा भोग सामग्री ये सब चाहिए। और जो अत्यंत आनंद के इच्छुक हैं, उनको सांसारिक ताप स्पर्श न कर पावे और उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त हो, कोई ऐसा उपाय बता। भगवान की शरण में होकर भजन करना, तीनों तापों से मुक्त होना, परम कल्याण होना। लेकिन कुछ ऐसे उपासक हैं जिनको तीनों तापों से मुक्त होने की मतलब नहीं, भोगों में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपासक हैं जो उच्च कोटि की दशा को प्राप्त करना चाहते, कल्याण से कोई मतलब नहीं। उनके लिए क्या उपाय है? थोड़ी देर के पश्चात चुप होने के बाद राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु मैं समझता हूँ कि सम भाव में आ जाना चाहिए। सब में एक ही भगवान है और सत असत का विचार करते हुए असत का त्याग कर सत्य में स्थित हो जाए और निरंतर उसी सत्य के चिंतन में डूब जाए तो निश्चित उसका परम पद प्राप्त होना हो जाता है। प्रभु ने कहा ये तो बहुत सुंदर बात कही कि सत असत का विचार करे, असत का त्याग दे, सत को स्वीकार करे, सत चिंतन में डूब जाए। किंतु सत चिंतन से असली आनंद की अनुभूति हो जाएगी?
उसमें आपने दो बात कही, सत असत का विचार करें। विचार कैसे हो सकता है? द्वैधी भाव तो सदा ही बना रहता है, सत और असत द्वैधी भाव बना रहता है, और वो इसी विचार में रहेगा तो उसके अंदर भय रहेगा। हम चाहते हैं अद्भुत आनंद, जहां भय नहीं, जहां विचार नहीं। आपके इस उत्तर में सरसता आनंद नहीं दिखाई दे रहा। कल्याण की बात तो ठीक है, परम पदवी की बात ठीक है, कोई ऐसा उपाय जो एकदम सरस और आनंद है। राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु फिर तो एकमात्र उपाय है भगवान की विशुद्ध भक्ति। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यसित स्त्रिलोक्याम। प्रभु भागवत में ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा है कि हे अजित, जो मनुष्य ज्ञान के लिए कोई प्रयास न करके भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करता है और उनके मुख से आपकी चर्चा सुनता रहता है, मन वचन कर्म से आपका हो करके आपका नाम जप करता है, त्रिलोकी में वो सबसे महान है, वो आपको प्राप्त कर लेता है। राय रामानंद जी के मुख से बात सुनकर हंस दिए महाप्रभु चैतन्य। वाह, बहुत सुंदर बात कही, बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने जैसा आपका सुना था वैसा ही ज्ञान है, वैसा ही पाया। परम पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ धर्म, सब धर्मों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की अहेतु की भक्ति प्राप्त करना ही है, इसलिए स्वीकार करता हूं। पर कैसी भक्ति की जाए? ये अहेतु की भक्ति शब्द तो आया भगवान, पर कैसे? राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु मैं प्रेम पूर्वक जो प्रभु का चिंतन करते रहते हैं रात दिन, उस प्रेम लक्षणा भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। प्रेम में प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का रात दिन चिंतन। रसराज हैं, इसलिए वो रसारणों में गोता लगाकर प्रेम में हो जाएगा। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्य केवलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। मनुष्य को प्रीतम श्री कृष्ण चंद्र जी की रसमयी भक्ति प्राप्त हो सके, ऐसी चाह बनाकर उनका चिंतन करना चाहिए। नाम जप कर रहे हैं प्रभु की शरण में और चाह है कि प्रेम प्राप्त हो जाए। अगर वो किसी और भोगों के प्रति लोलुपता रखता है, किसी से ममता रखता है, किसी से अपना भाव रखता है, तो श्री कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो पाएगा। ध्यान दीजिए, बड़ा सूक्ष्म विषय चल रहा है। कर्म से लेकर के अब यहाँ प्रेम लक्षणा भक्ति तक आए। अब कह रहे हैं प्रेम लक्षणा भक्ति यदि किसी के प्रति लोलुपता रखता है, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी के प्रति भाव रखता है, ये मेरा मेरा मेरा, उसके हृदय में वो भाव लोलुपता रहने के कारण भक्ति करने पर भी श्री कृष्ण प्रेम नहीं होगा। करोड़ों जन्मों के सुकृत से ये नहीं प्राप्त होता है, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होता है। भगवत चिंतन भगवत प्रेम के लिए जो कर रहा है, महाप्रभु ने कहा धन्य है, धन्य है। बहुत सुंदर बात कही। वो परमात्मा रस स्वरूप है, उसको प्राप्त करके जीव परमानंद में डूब जाता है। बहुत सुंदर बात कही। हरिराम व्यास जी कहते हैं, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, दोनों का जन्म कौन है? बोले निकुंज बिहारी, युगल सरकार की उपासना। असल में ये वृंदावन बिहारी बिहारणी जी की उपासना, इसमें शक्तिमान और शक्ति का भी प्रवेश नहीं। बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन किया है कि अब हमारे यहाँ शक्तिमान शक्ति थोड़ी है कि श्री जी शक्ति और श्री कृष्ण शक्तिमान, शक्तिमान के अधीन शक्ति होती है, और यहाँ जाके अधीन सदा ऐसा। और अब क्या बोलोगे आप? लालन तेरे ही अधीन। इसलिए जो शक्तिमान शक्ति से पृथक, जो सगुण निर्गुण से पृथक, वृंदावन बिहारी युगल सरकार, ऐसा मानो कि निकुंज का पूरा रहस्य प्रकाशित कर रहे हैं। प्रभु ने पूछा, आप भक्ति और मुक्ति में से किसको अधिक पसंद करते हैं? प्रभु मुक्ति ये कड़ुआ फल तो विचार वाले दार्शनिकों के भाग्य में है, हमको तो श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करके पाद पद्मों में लोटना और तड़पना, इससे बढ़कर कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रभु अब प्रश्नोत्तरों का विश्राम करो, क्योंकि रात्रि संपन्न होने जा रही। दोनों के नेत्रों से अश्रु चलने लगे। देखा राय रामानंद जी ने कि साक्षात श्री कृष्ण महाप्रभु चैतन्य देव के रूप में है। उनको दर्शन हो रहे हैं। बाहर तो गौरांग और अंदर श्यामल, मानो प्रिया प्रीतम दोनों के दर्शन हो रहे हैं। गौरांग महाप्रभु का बाहरी जो रूप है वो प्रिया रूप है,
वो अंदर जो रूप है, हा प्राणनाथ श्याम सुंदर, उस श्याम सुंदर मानो राधा कृष्ण का मिलित रूप महाप्रभु चैतन्य देव। ऐसा उनको भान हुआ कि साक्षात छद्मवेश धारण की हुई प्रिया प्रीतम ही सामने खड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु को जब विदा होने लगे राय रामानंद तो देखा तो ऐसा लगा कि गौरांग ऊपर गोरी प्रियाजू और श्यामल अंदर लालजू, मतलब गौर श्याम दोनों जोड़ी मानो प्रिया प्रीतम मिलित रूप चैतन्य महाप्रभु। प्रभु हंसते हुए कहा, क्या देख रहे हो राय रामानंद ने? बोले प्रभु कुछ बकाया ही नहीं रह गया जो देखना हो, जब आपको देख रहा हो तो। यही अक्रूर जी ने उत्तर दिया था प्रभु को, प्रभु आपके अंदर मैं अपने इष्ट देव को देख रहा हूं युगल सर। हाँ, आप जैसे भक्तों की ऐसी दृष्टि होती हो तो चराचर में भगवान को देखते। कहा प्रभु फुसलाइएगा नहीं, अब बहलाइएगा नहीं, मैं देख रहा हूं आप मेरे इष्ट देव हैं। राय रामानंद जी की बात सुन प्रभु ने कहा, हाँ जो देना नहीं चाहते ना तो वो लोग ऐसे ही कह देते कि आप हमारे इष्ट हो, भगवान हो, ऐसे कह के निपटा देते। आप हमें प्रेम नहीं देना चाहते ना। राय रामानंद जी का प्रभु अभी सदम से नहीं, प्रभु मैं देख रहा हूं आप हो, वही हो, वही हो। और ऐसा प्रेमावेश आया, मूर्छित होकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए। जी भी चरणों में गिरे और जब उठाया तो देखा एक हाथ प्रियाजू पकड़े हुए, एक हाथ लालजू पकड़े हुए महाप्रभु की जय। महाप्रभु ने देखा एक हाथ प्रियाजू और एक हाथ लालजू पकड़े हुए, वो जो देख रहे थे वही उनको अनुभव में आया। सम्मिलित युगल दर्शन, थोड़ी देर में एकदम स्वस्थ हुए और कहा प्रभु आज मैं कृतकृत्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। महाप्रभु ने फिर आलिंगन किया और कहने लगे बस ये हमारी और आपकी बात यहीं तक। ये तो बड़ी कृपा कहो कि राय रामानंद जी ने जो महाप्रभु से वार्ता हुई उसे प्रकाशित किया अपने प्रेमी जनों में, तो आज हमें सुनने को, आज हमें कथन करने को मिल रही। कहा इसका अधिकारी नहीं है। बड़े आप सब वृंदावन वासी, वृंदावन की रज में या जो भी आगंतुक हैं तो प्रसाद सुनने के अधिकारी हैं, क्योंकि इस रज में बैठकर समझ में आ जाएगा, बाहर समझ में नहीं आएगा। आज हमारी जो चर्चा हुई तो आप सदैव इसका आनंद रस का पान करते रहिएगा चिंतन करके। विनीत भाव से राय रामानंद जी का प्रभु आपकी कृपा से, आपकी कृपा से ही ये चिंतन हो सकता है, क्योंकि आप जहां तक पहुंचा दिए मेरी सामर्थ्य की बात नहीं थी किशोरी जी तक, आपके अनुग्रह से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। महाप्रभु ने कहा आप जाइए, मुझे दक्षिण में तीर्थों की यात्रा करनी है, फिर हम कभी आपको पुरी में मिलेंगे। महाप्रभु चैतन्य देव राय रामानंद जी दोनों प्रगट में एक दूसरे से तो बिलख हुए, हृदय से तो सदैव विराजमान रहे। आज की चर्चा को बहुत ध्यान से जो आपने सुना, इसको पुनः सुनना और मनन करना। ये जो हमको वृंदावन की उपासना जो प्रियालाल की मिली है, बहुत कृपा से मिली। हम अनाधिकारी हैं, बिल्कुल अधिकार नहीं, लेकिन ऐसे ही हमारी झोली में मानो हम भीख मांगने के लिए खड़े थे, लेकिन हमारी झोली में इतना कीमती हीरा आ गया जिसका हम मूल्य ही नहीं जानते। और जब इन जौहरियों से पता चला तो लगा कि ओहो हम तो कितने धनी हो गए, हमें पता ही नहीं था मेरी झोली में क्या गया। श्यामाजू मिल गई, हमें श्यामाजू के चरणों की वो उपासना मिली जो सब उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ और सब शास्त्रों में गुप्त है, जो केवल महापुरुषों के हृदय में प्रकाशित होती है। इसलिए अपने आराध्य देव श्यामाजू के अनन्य होकर हृदय से और जबान से हम राधा 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 कृतकृत्य हो जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।